साहब यानी रोड पर अपन बकरियों लेके सब पैसा लेके लोग बकरियों चरा। नौजवानों ने इतिहास को बदला है और इस बार भी सरकार को भी बदलेगा। कोरोना वाली बात जो है कि बिल्कुल याद आएगा, जब मोहर मारेंगे तो बिल्कुल याद आएगा। योगी जी जो भी किया है अच्छा ही किया। जैसे कुछ बता दीजिए दो चार। बाबा की सरकार फेल है, वो केवल ढोंगी बाबा है। योगी के जमाना में कम से कम कई हजार आदमी मर गए। योगी सरकार तो फेल है। मोदी जी गरीबों के लिए वो नहीं। लाला भाई पटेल का मूर्ति बन रहा था, उसी समय लॉकडाउन में बना था। क्या उसमें कोरोना नहीं लगा था आदमी को? योगी जी पास है कि फेल? नहीं, फेल है, फेल एकदम फेल। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर हम पहुंच चुके हैं, बनारस से बाहर निकल चुके हैं और फिलहाल पहुंचे हैं बलिया में। बलिया में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार 5 सीटें बीजेपी को मिली थी। फिलहाल हम लोग जहाँ पे हैं रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में, ये सीट पिछली बार बसपा के उमाशंकर सिंह को मिली थी। अब आइए लोगों से जानते हैं कि इस बार चुनावी मुद्दे क्या होंगे। पिछली बार सारा गणित अलग था, इस बार गणित अलग है। तो जनता के बीच हम पहुँचे हैं ये जानने के लिए बलिया में हवा किसकी है। तो आइए हम लोगों से बातचीत करके आपको बताते हैं कि इस बार के चुनावी मुद्दे क्या होंगे और हवा किसकी लग रही है। क्या नाम है चाचा आपका? टुनटुन कुमार। टुनटुन कुमार। तो टुनटुन जी ये बताइए कि अभी यूपी में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है हवा किसकी है? इधर तो हवा बीएसपी की चल रही है। बीएसपी की? अच्छा, तो फिर से ये सीट बीएसपी को देना है जी। सरकार के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? योगी सरकार को फिर चाहते हैं, बदलना चाहते हैं? अब ये तो आगे वाला समय बताएगा। अभी आपने मूड क्या बनाया? जैसे क्या महंगाई वगैरह है, बेरोजगारी कुछ है कि नहीं है? महंगाई तो है, महंगाई है, बेरोजगारी भी हो गया है। तो आप लोग क्या करते हैं? तो मेहनत मजदूरी करते हैं। तो मतलब रोज वाला काम करते हैं। काम मिल रहा है आपको? मिलता है। महीने में कितने दिन? महीने में मिल जाता है 20 दिन। 20 दिन मिल जा रहा है। चलिए, तो बहुत अच्छा बताया आपने। ज़्यादातर लोग बताते हैं कि 4 दिन 5 दिन 10 दिन हमको मिल जाता है। अच्छा, आपको मिल जाए। क्या करते हैं आप? मिस्त्री हैं क्या? नहीं, ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, तो आपको तो मिलेगा ही। तो ये आपने बताया मजदूरी है, मजदूरी में थोड़ी आएगा। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं सर। आपको काम रोज मिल रहा है? नहीं, काम तो रोज नहीं मिल रहा है। रोज नहीं मिल रहा। महीने में कितने दिन? हाँ, महीने में 2 4 5 दिन मिल जाता है। बस, और हम जो बताया वही सही है। हाँ, सही है। हाँ, तो अभी जैसे 4-5 दिन काम करके आपका काम चल रहा है महीने का? नहीं चलेगा ना वैसे। कैसे, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत दिक्कत है। हाँ, खर्चा तो चलाना दिक्कत तो है। अभी वर्तमान सरकार पास है कि फेल है? हाँ, फेल है। फेल है। आपके अनुसार? हमारे अनुसार तो भी फेले है। फेल है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर, बाबा जी फेल हैं कि पास हैं? कौन बाबा जी? योगी बाबा। योगी जी नहीं रह पाएंगे इस साल। हाँ, उनकी सरकार ना रहे तो अच्छा है। और कोई भी आए, ऐसा नहीं है कि भाई पार्टी में जो भी लोग हैं उस चाहते हैं कि हम जीत जाएं, लेकिन अच्छा काम कोई जनता के लिए वो नहीं किए हैं। अच्छा, बलिया की भोजपुरी बड़ी मीठी है, तो क्यों ना भोजपुरी में बात की जाए? अच्छा, ठीक है सर। हाँ, तो ए बेरी रउआ का चाहता नहीं? हमने के ई बा कि ए बारी भले हमने के चमा रहे ठीक बा, लेकिन हमने के ई लेखे कि नहीं मायावती जी यहाँ, अगर मुलायम सिंह भी, अखिलेश यादव भी आएंगे तो भी अच्छा है, मायावती जी भी आएंगे तो भी अच्छा है। ऐसा नहीं है। अब हम लोग दिमाग के ऊपर भाई किसको वोट देंगे, सरकार बदलना। हाँ। अच्छा, मैं कई दलित बस्तियों में गया, वहाँ ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि इस बार हम जो है अब तक बसपा को वोट देते आए हैं, लेकिन इस बार सपा को देंगे क्योंकि बसपा लड़ाई में नहीं दिख रही है। ऐसा है क्या? नहीं, लड़ाई में तो भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। वो तो भाई अपना चुनाव मुद्दा बनाने के लिए लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, कितना भी बाप है तो बेटा कितना भी अलग रहेगा तो बेटा मतलब बाप को बाप कहेगा। भोजपुरी में कहते हैं खुनवा तो खिंचबे करे। हाँ, तो ये बात भी है साहब। ऐसा नहीं के मन में हमने के इससे बात है कि नहीं साला मजा लेकर सरकार में हम लोग क्यों नहीं, हम लोग को दबाया जा रहा है, तब ना वैसे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ बोलेंगे तो कोई डांटेगा डपटेगा। क्यों ऐसे बात? ही आएगी, बीएसपी आएगी। हाँ। अच्छा, मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनकी सरकार में आप लोगों को कुछ रियायत मिलती है जैसे लगता है कि अपनी सरकार? हाँ, देखिए साहब, थाने में भी जाएंगे तो वो सुनियंजा सिपाही लोग, चाहे कहीं भी कार्यालय में लड़का गांव के पढ़ल लिखल कोनो जहाँ सब भर्ती में चाहे हर चीज़ में, तो थोड़ा मान मर्यादा मिलेला साहब, ठीक ना। अब अभी के डेट में सब लड़का अपने अपने जगह से अपने घरे पढ़ लिख के बेकार में पढ़ल वहाँ से सुतल। अच्छा, नौजवानों को काम धाम मिल रहा है कुछ?
कहाँ मिला साहब यानी रोड पर अपन बकरियों लेखी सब पैसा लेके लोग बकरियों चराओ। पढ़ लिख के बेकार में पड़ल बा। भर्ती वगैरह क्या हाल चाल है? भर्ती का हाँ भर्ती वगैरह का क्या हाल चाल है? भाजपा सरकार में किसी प्रकार का कोई योजना नहीं मिल रही है और जहाँ तक ये भाजपा की सरकार है ये निकम्मी सरकार है। इसको हमारे जितने इस क्षेत्र के लोग हैं चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के हैं सभी लोग लगे हुए हैं कि इस सरकार को हटाई जाए और कोई दूसरी सरकार लाई जाए। जैसे हम लोग चाहते हैं कि इस बार सपा सरकार आए। हाँ अच्छा, मतलब इसके पहले आप किसको वोट दिया करते थे? इसके पहले हम बहन कुमारी मायावती जी को वोट दिया करते हैं। ये बदलाव क्यों है? बदलाव इसलिए ये दिख रहा है क्या कि वो नहीं आ पाएंगी इसलिए भाजपा को हटाने के लिए? नहीं, भाजपा इसलिए कि भाजपा विरोधी सरकार है ना। इसमें ना किसी युवाओं को नौकरी मिल रही है, ना किसी गरीब को सुविधा मिल रहा है, ना किसी बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है। इसमें हर प्रकार की दिक्कत है। महंगाई आप देख रहे हैं, महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। हर प्रकार का दिक्कत है इसमें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जितेंद्र कुमार। तो जितेंद्र, अगर आपसे पूछा जाए कि बलिया में हवा किसकी है? बलिया में हवा तो इस समय सपा की ज्यादा है। सपा की है। हाँ, और भाजपा की बात है, भाजपा एकदम साफ है। भाजपा साफ है। भाजपा साफ है। पिछली बार इसी बलिया ने बीजेपी को 7 में से 5 सीटें दी थी। तो वो तो ईवीएम का ना कमाल था। हाँ, ईवीएम का कमाल था। ये समझिए कि ईवीएम के कारण ही भाजपा की सरकार बनी है। अगर ईवीएम का कमाल था तो वो कमाल फिर से हो सकता है। नहीं तो इस बार लोग उत्सुक हैं। हर पार्टी हर व्यक्ति ईवीएम के प्रति जागृत है कि इस बार रुकी हुई है कि ईवीएम को भी देखा जाए। तो लग रहा है कि इस बार सरकार चेंज हो जाएगी। हाँ। अच्छा, लग रहा है कि सरकार चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे आप लोग काफ़ी उम्र गुजार चुके हैं, जैसे जो भेदभाव है तथाकथित बड़ी जाति छोटी जाति, वो अभी भी है कि कुछ कम हुआ है? ऐसा है एकदम बिल्कुल है, एकदम बिल्कुल है। कोई कमी आई कि नहीं पहले? हाँ, कोई कमी आई है कि नहीं? कमी तो परिवर्तन है साहब, ऐसा नहीं है। अरे हमारे गांव के जितने बात सवाल ऐसा नहीं है। 100 में मान लीजिए ना कि 70% लोग आते हैं, बैठते हैं, आना जाना, दोस्ती यारी। वो तो आते हैं बैठते हैं, ठीक है। आपको बैठाते हैं कि नहीं? क्यों नहीं, नहीं, हमको क्यों बैठाएंगे वो? ना, हमको तो नहीं बैठा सकते हैं वो। जानते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं बैठा। कारण ये है कि उसमें जो लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो तो आपको जरूर बैठाएंगे, और जो लोग पहले के 65 के लोग हैं वो लोग वही समझ रहे हैं कि ये पहले के गरीब लोग हैं, इनको क्यों बैठाया जाए, ये लोग शिक्षित हो जाएंगे। तो हमारे ऐसा नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा सोच नहीं। कष्ट होता है मन में। कष्ट तो होगा। जैसे मान लीजिए आप होगा सर जी, आप गए, वो लोग खटिया पे बैठे हैं, हम खड़ा है तो कष्ट तो होगा ही। अब नहीं के साहब, पहले रहल हाँ वही में 2-4 गो जौन बाणन सा एकदम पैंसठिया दिमाग वाला पढ़ल लिखल लड़का वो ना तो ऐसा बात लेके हमनियों के इतना दिन हो गए पढ़ल लिखल लड़का जो हमारा आदर सम्मान से बैठे हैं सब बोलियन से ऐसा बात लेके। अच्छा, आपकी बस्ती में कुछ लोग ऐसे भी थे जो लॉकडाउन में पैदल आए? पैदल तो हमनिया के साहब बहुत भटिंडा को रहने साहब कम से कम नहीं तो 70 किलोमीटर पैदल है नहीं जाए, गोड़ एकदम फूल गए रहे। अच्छा, भटिंडा से पैदल आए थे? ना तो यहाँ पूरा ना नहीं जाए, फिर रिटर्न हो जाए। जो डीएम था फिर आदेश किया, फिर बुलाया गाड़ी से सबको फोन करके कि यहाँ आ जाओ, फिर वो बस से हम लोग आए, लेकिन पैसा अपना ही लगाना पड़ा। आदमी लोग लॉकडाउन में साइकिल लेकर खरीद करके अपने पैसे से रिक्शे खरीद करके सब लोग आए थे। अच्छा, उस समय जो दर्द मिला वो याद है कि भूल गया? याद है, कैसे भूलेंगे हम। अभी तक ये बताइए कि उतना दिक्कत सभी लोग झेले, तो फिर वैसी सरकार को लाने की क्या जरूरत है? आप बताइए। आप मानते हैं कि ये सरकार की वजह से हुआ ये सब? हाँ बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सरकार की वजह से हुआ। ना तो सरकार कहाँ से हुई यार? देखिए, बीमारियां आना अलग बात है और बंद कर किए एक बाइक तो सरकार तो बंद कर दिया, जो जहाँ के जहाँ पटा गया। गाड़ी बंद करने से पहले, लॉकडाउन करने से पहले आप बोल दिए होते सरकार की नहीं ये तारीख को लॉकडाउन होगा, गाड़ी घोड़ा बंद हो जाएगा, जहाँ का आदमी तहाँ चला जाओ। तो आदमी गए नहीं किया, एक बाइक बंद कर दिया गाड़ी घोड़ा। हम लोग तो बम्बे से आए, बनारस में 8 घंटा इंतजार किए, गाड़ी थे पैदल। हाँ नहीं, बम्बे से पैदल नहीं आए थे, गाड़ी से आए थे। बाकी हम लोग बनारस जब आए तो गाड़ी नहीं मिला सर, रात में मिला 8-9 बजे। ये सरकार का ही ना, मान लीजिए ये सरकार अभी जब वो याद आता है वो वक्त, तो कैसा लगता है आपको? सरकार जो है कि प्राइवेट कर रही है। जब वो याद आता है उस समय का दर्द, अभी मन में है कि खत्म हो गया है? नहीं, अभी कैसे माने कि हम खत्म हो गया है वो? हाँ, कैसे मानेंगे कि हम खत्म हो गया? समय याद आएगा लॉकडाउन? जरूर आएगा, जरूर आएगा। जब मोहर हम मारेंगे तो बिल्कुल हमको याद आएगा, ठीक ना। कोरोना वाली बात जो है कि बिल्कुल याद आएगा, जब मोहर मारेंगे तो बिल्कुल याद आएगा। अच्छा, मुफ्त राशन आप लोगों को मिलता है? हाँ मिलता है,
मिलता है, एक बार मिलता है, फिर एक बार पैसे पर मिलता है। मुफ्त राशन से कुछ राहत है? हाँ बिल्कुल है, राहत है, हाँ बिल्कुल है। चाहते हैं कि मिलता रहे अभी? हाँ मिलता रहे, हाँ ये चाहते हैं कि मिलता रहे। यूनिट के हिसाब से राशन मिलता रहे, क्योंकि हर प्रति व्यक्ति को 200 रुपये लीटर तक कब सरसों का तेल खाया ही नहीं था आदमी। अभी डेट में देखिए 200 रुपये लीटर सरसों का तेल खा रहा है आदमी। हाँ मान लीजिए 20-25 वर्ष हम लोग को उम्र 200 रुपये लीटर कभी तेल नहीं खाया था हम लोग, बाकी अभी की डेट में देखिए 200 रुपये लीटर तेल खाना पड़ता है आदमी को। महंगाई तो ज़्यादातर केंद्र सरकार की देन है। केंद्र की सरकार बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या बढ़िया लग रहा है उसमें? हाँ, अच्छा लग रहा है, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ बताएंगे मोदी जी कौन सा काम अच्छा लगा आपको? हर काम जो कर रहे हैं, हाँ हम मैंने हर काम कर रहे हैं, मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन योगी जी तो एकदम मैंने बिल्कुल काम सही। योगी जी पास हैं कि फेल हैं? हैं? योगी जी पास हैं कि फेल हैं? नहीं फेल है, फेल 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 एकदम फेल, एकदम फेल। आपको क्या लग रहा है? इस बार बीएसपी आएगी। बीएसपी आएगी। बीएसपी आएगी। काम धाम मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को? वही महीने में 10 दिन 5 दिन मिल जाता है। खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है जी। अच्छा, जब पैसे की कमी होती है तो घर में कला भी बढ़ती है जी, घरेलू कला बढ़ती है क्या कर रहे हैं? स्टेशन पर जाने के बाद सीट पर टिकट मिल रहा है, वेटिंग तो कोई फंसा होगा तो टिकट मिल ही नहीं रहा है, तो कम से वो भी लागू करना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो फंसा होगा वो कैसे आएगा। हाँ तो उसके लिए तो कुछ करना चाहिए, तो फंसा हो तो फंसा ही रहेगा। अच्छा, ट्रेन का टिकट वगैरह भी महंगा हुआ है? महंगा तो हुई किया है, बाकी बस प्लस ले गया, वेटिंग टिकट नहीं स्टेशन से मिल रहा है। जो फंस गया मान लीजिए वो आना है वो सोच रहा है तो स्टेशन से टिकट मिल से निकलेगा नहीं वेटिंग, जब वेटिंग मिलेगा आपको स्टेशन से मिलेगा टिकट, तो वो भी मिल ही नहीं रहा है, खाली सीट पर टिकट मिल रहा है। अब पहले था तक मान लीजिए कि कोई से भी मजबूरी में आदमी फंसा कि चलो ऐसे टिकट नहीं कराए हैं, वेटिंग में करा के हम भाग जाएंगे। अब तो वो नहीं रह गया है कि नहीं वेटिंग करा के बाबा भाग पास है कि जाएंगे। फेल है? जोगी बाबा पास है कि फेल है? फेल है। फेल है कहें? अरे इतना बढ़िया गेरुआ पहन के चलते हैं, क्या दिक्कत है? अरे वो तो है ही। उस समय जोगी पसंद नहीं है। जब जोगी के राज आया तो मालूम है गरीबों लड़के के कितने पेपर निरस्त करा दिए। हाँ इसीलिए अभी आज ही टेट का पेपर नहीं आएगा, निरस्त हो गया ना? हाँ बहुत टेट का पेपर निरस्त हो गया। चाचा बाबा पास है कि फेल है? अरे जो लोग बोल रहे हैं सब एक ही बात अरे आपका वोट अलग है, आपका अधिकार अलग है, आप अपना बताइए ना। तो वो तो क्या अधिकार हम लोग बताएं, आप लोग नहीं देख रहे हैं अधिकार को। नहीं, आप पास है मानते हैं कि इनको फेल मानते हैं? कि फेले ना है जी, आज भी सुने हैं जो लड़कों का हाँ वो निरस्त का वो उन्हीं का ना देन है, दूसरा का तो देन है नहीं। कोई यार करोड़पति का लड़का थोड़ी जाता है। आपको क्या लग रहा है, बाबा की सरकार पास है कि फेल है? फेल है, बाबा की सरकार फेल है, वो फेल है। केवल ढोंगी बाबा हैं। किसको चाहते हैं इस बार? हम चाहते हैं सपा को इस बार। सपा को? अच्छा, आप लोग पहले बसपा को वोट देते थे, हाँ पहले बसपा को देते अब ये बदलाव क्यों हो रहा है? बदलाव ऐसे उनकी बोल बला मुद्दों पर। क्या किन मुद्दों पर आप बदलना चाहते हो? हम महंगाई, बेरोजगारी? हाँ महंगाई बेरोजगारी, और मुद्दा ये है कि हमें केवल जोगी सरकार को हटाना है, वो ढोंगी बाबा है। ढोंगी बाबा है? हाँ। अरे बाप रे। आपको क्या लग रहा है, बाबा जी पास हैं कि फेल हैं? पास है सर, पास है। क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा है, जैसे हर एक आदमी की व्यवस्था भी अच्छा है, किसान पैसे से पैसा भी मिलता है, खेती हम लोग करते हैं। लोग तो उधर कह रहे हैं कि बहुत महंगाई बढ़ गई है। कहने दीजिए जो इसका मन विचार हो। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो है। तो महंगाई के मुद्दे पर सरकार पास है कि फेल है? पास है। पास है, महंगाई पे भी? हाँ महंगाई पे भी पास है? पास है जी। क्या बात है। तो अच्छा ये बताइए, योगी जी का कुछ काम बताएंगे आप जो अच्छा लगा? सब कुछ जो किए हैं अच्छा ही किए हैं। जैसे उधर आपके विपक्षी लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि योगी जी ने कौन सा अच्छा काम किया? योगी जी जो भी किए हैं अच्छा ही किए। जैसे कुछ बता दीजिए 2-4 काम। हाँ योगी जी मान लीजिए कि हम लोगों को जो भी कोई राशन पता ही मिलता था, ये तो केंद्र सरकार दे रही थी ना? हाँ। मुफ्त वाला। योगी जी का कुछ नया काम बताइए जो आपको अच्छा लगा। योगी जी का काम ये शिक्षा के बारे में अच्छा है। क्या अच्छा है? शिक्षा तो कढ़ाई वढ़ाई हो रही थी, शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है, आपका अच्छा हो रहा है? अच्छा है, हम लोग का बच्चे पढ़ते थे तो कढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है। अच्छा, अभी 2 साल बंद था तो अच्छा। योगी की सरकार चलेगी, चलेगी। लेकिन आप कुछ काम नहीं बता पा रहे हैं। कहाँ हम क्या वही काम किए हैं कि क्या लग रहा है, काम क्यों नहीं बता पा रहे हैं? ये क्यों नहीं ऐसे नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जोगी जी काम ही नहीं किए हैं तो बताएंगे क्या। आप मान लीजिए सर्वे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो आप बताइए कि जोगी जी का कोई ऐसा कोई काम है कि जो जनहित में पूरा फैला हुआ है?
हमने तो जितने लोगों से पूछा शायद ही कोई ऐसा हो जो बता पाए। हाँ तो वही वो लोग बताइए। केंद्र सरकार के कामों को तो गिनवा जोगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जोगी जी की इनके 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। सुन लीजिए, 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। किसी भी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला है, किसी भी, हर युवा भटक रहा है नौकरी के लिए। आज पेपर दे रहा है, कल पेपर निरस्त हो जा रहा है, किसी का हर प्रकार की दिक्कत हो रही है। आज जो पेपर देते देते ही निरस्त हो जा रही है, कोई भी पेपर, कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही है। और जोगी जी पूरी तरह से फेल हैं। जोगी जी को हम लोग हटाने के लिए, हर युवा, पूरे उत्तर प्रदेश का युवा इनको हटाने के लिए उत्साहित है, समझ लीजिए। आदमी खटता था, मैंने जिस समय लॉकडाउन लगा था, मोदी जी लगाए थे, तो कहने कौसो करोड़ बाला भाई पटेल का मूर्ति बन रहा था, उसी समय लॉकडाउन में बना था। क्या उसमें कोरोना नहीं लगा था आदमी को? हाँ, बस रोजी गुजरात वाली मूर्ति की बात कर रहे हैं। हाँ, वही वल्लभ भाई पटेल। हाँ, बाला भाई पटेल की जो मूर्ति बना उसको हम बात करें, उसमें कितना आदमी, कौसो करोड़ आदमी खटता था, उसमें वो मतलब वो लोग को कोरोना नहीं लगता था। बाकी और जो क्षेत्र में जो है रोजी रोटी करने वाले लोग को चुनाव भी हो रहा था, उसमें भी कोरोना नहीं था। उसमें कोरोना था। बंगाल में हुआ तो कोरोना नहीं था, बिहार में भी हुआ। बिहार में भी हुआ, कोरोना नहीं था। तो कोरोना जगह देख के जाता है क्या कि जहाँ काम हो रहा है वहीं जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं भाषण है। में बोले थे ना, वो खुद हवा के रूप में आता है। तो जब हवा के रूप में आता तब गोरू भैंस के भी कोरोना होना चाहिए ना, कि खाली इंसानों के लिए कोरोना है। हाँ, तो गोरू भैंस का हवा के रूप में खुद वो बोले थे, बहुत जगह पेपर ऊपर में सब आया था कि नहीं हवा के रूप में कोरोना है, कोरोना है। तो मान लीजिए इंसान को नहीं होना चाहिए, जानवर के भी तो होना चाहिए कोरोना। वो तो हवा के रूप में तो किसी को पकड़ लेगा। अच्छा ये बताइए, योगी सरकार पास है कि फेल है? योगी सरकार तो फेल है, मोदी जी? गरीबों के लिए वो नहीं है। नहीं है? नहीं, किसके लिए है फिर? वो बड़े आदमी के लिए है, बड़े लोगों के लिए। हाँ, हमारे अच्छा आप कहाँ जा रहे हैं? के लिए नहीं। जोगी बाबा पास हैं कि फेल हैं? अच्छा जोगी बाबा भइलन छोड़ दिया। अच्छा जनता ये बताई, जनता न गाड़ी में जगह मिलता, न टिकट मिलता, खैला बिना मरता रोड पर। योगी के ज़माना में कम से कम कई हजार आदमी मर गइलन रोड पर चल के, काम करे वाला जना के कोनो ठेकान नहीं के, खाए के नहीं के मिलत, वो आदमी काम पैदल चलते चलते मर गया। अच्छा यहाँ आपके गांव में भी कुछ लोग थे जो पैदल चलते चलते नहीं रहे? हमारे गांव में जो गया था वो पैदल तो नहीं आया है ना। अच्छा चाचा एक बात बताइए, जैसे अभी जो आपके गांव में भी हमने बात की, तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार सपा को वोट देना है। अच्छा। ये बसपा से सपा की तरफ क्यों, ऐसा क्यों, क्या हो रहा है? अब जनता के मुंडे सा है। ऐसी बात नहीं, इसमें कमी है। हाँ क्या ठीक ना, किससे कर रहे हैं? सपा की सरकार ठीक है, सपा की सरकार बनेगी ठीक है, ठीक ना, लेकिन हम दावा करते हैं कि बहन जी को दो माने सरकार बनना है। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी का भाजपा से अंदर अंदर गठबंधन है। हाँ है, इस बात को हम मानते हैं। अब मानते हैं कि ये हाँ सही है? हाँ, ये सही है, एकदम सत्य बात है। अच्छा। कि भाजपा जो है कि बहन जी को सरकार बनाएगी। हाँ, इस बात को हम मानते हैं। हाँ। अच्छा इसी वजह से लोग शिफ्ट कर रहे हैं क्या सपा की तरफ? अब हाँ, वही बात है और कोई बात नहीं है। हाँ। क्योंकि मायावती जी ये मान के चलती हैं कि उनका जो ट्रेडिशनल वोटर है वो कहीं जाएगा नहीं, लेकिन जो नौजवान है वो इस बार मूड बदल रहा है। नौजवान इसलिए बदल रहा है क्योंकि नौजवान को रोजगार चाहिए, और नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा तो नौजवान क्या करेगा? जिधर नौजवान जाएगा उधर सरकार बनेगी, ये तो क्लियर है। क्योंकि इतिहास है कि नौजवानों ने इतिहास को बदला है, और इस बार भी सरकार को भी बदलेगा, और क्लियर है कि सरकार बदलेगी। और सरकार चाहे सपा की बने चाहे बसपा की बने, हमें दोनों से उतना ही प्यार है, मगर भाजपा को हटाना है। भाजपा विरोधी सरकार है। कहीं ऐसा अगर हो गया, अभी मान लीजिए अगर कहीं त्रिकोणीय मामला आ गया, भाजपा और बसपा मिल के सरकार बनाती हैं, तो आप उस सरकार को एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हुआ है इतिहास में? हुआ है, मगर वो भी चला है सरकार, वो चला नहीं है, तो ऐसे होने वाला नहीं है। नहीं चलेगा। हाँ, चलेगा नहीं। एक तरफा चुनाव लड़ रही हैं सभी सीटों पर, प्रत्याशी अपना उतारेगी। बहन जी से अच्छा खासा बलिया में लड़ाई है, ऐसी कोई। अच्छा फिलहाल ये सीट तो आपने बहन जी को दी? हाँ, ये तो पूरा 10 साल से हम लोग दे रहे हैं। पढ़ते हैं। क्या नाम है? विशाल इंटर में। इंटर में अभी तो वोट देना नहीं है। अच्छा आपको क्या लग रहा है, बाबा पास है कि फेल है? फेल है। फेल है किन मुद्दों पे? ये लॉकडाउन के चलते बहुत बेरोजगारी हो गए हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत महंगाई भी है। महंगाई भी है। तो क्या इस बार हवा किसकी लग रही है आपको? इस समय तो हमको बहन जी का लग रहा है। बहन जी की हवा लग रही है। क्या बात है। तो चलिए ये
बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से हमने आपको दिखाया, लोगों से बातचीत करके लोग यूपी चुनाव 2022 के बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन से मुद्दे होंगे जो प्रभावी होंगे चुनाव में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।